यदि अपने शत्रु को परास्त करना चाहते हो तो कौवे की बात याद कर लो। जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर एक नई प्रस्तुति के साथ। जय श्री कृष्णा। आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अगर आप जीवन में सुखी और खुशहाल रहना चाहते हैं तो एक बात को हमेशा याद रखना। प्रिय मित्रों, एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उन दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाल और सुख से बीत रहा था। हर दिन सुबह वह दोनों अपने भोजन की तलाश में निकल जाते थे और जब शाम हो जाती थी तो वापस आकर अपने घोंसले में सो जाते थे। मित्रों, एक दिन की बात है, उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। दोस्तों, एक बार कौवी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वह अंडे देती है। कौवा और कौवी दोनों बड़े खुश होते हैं और अपने अपने मन में विचार करते हैं कि कब अंडे फूट करके हमारे नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकलेंगे और हम अपनी खुशी जाहिर करेंगे। दर्शक बंधुओं, बच्चों के इंतजार कौवा और कौवी का एक एक दिन बड़े ही प्यार से गुजर रहा था। तो मित्रों, क्या होता है कि हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे के निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प ने उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने कौवा का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपनी खोह में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जलक्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा।
सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार कौए ने ताकत की बजाय विवेक से काम लिया और उस कौए ने सांप को खत्म करवा दिया। फिर कौवा और कौवी अपने पुराने घोंसले में रहने लगे और समय आने पर कौवी ने एक बार फिर अंडे दिए और अंडे सुरक्षित रहे और समय आने पर उनसे छोटे छोटे बच्चे निकले, जिनको देखकर कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। मित्रों, इस प्रस्तुति से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी निर्बल को परेशान नहीं करना चाहिए और परेशानी में बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।